डायरिया हमारे पाकिस्तान में कंपैरेटिवली दूसरे मुल्कों के इसकी क्या रेशो जा रही है? हमारे बच्चों के अंदर निमोनिया या रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शंस और डायरिया तो बड़ी कॉमन बीमारियां हैं। डायरिया से मुराद पेचिश या इसहाल है, यानी बच्चे को बार बार पखाने आना, उल्टियाँ आना, बुखार हो जाना। फूड पॉइजनिंग में और डायरिया, तो इसमें किस तरह से आप फ़र्क कर सकते हैं? वायरल इन्फेक्शन जो हैं जब अंदर जाती हैं तो बच्चे में क्या इलामात होती हैं, तो बच्चे को मतली, नौजिया, फील लेना छोड़ देता है। ये बॉडी का एक वार्निंग साइन है। माँ बाप को इसको पता होना चाहिए कि बच्चा फीड नहीं ले रहा, नॉजिएटिंग फीलिंग कर रहा है, यानी इसको ऐसे लगता है कि उल्टी आएगी। तो डायरिया में एज मैटर करती है? सबसे कॉमन इंसान को बीमारियां जो थी ना, वो खाने पीने के निज़ाम के अंदर महसूस होती थी। डायरिया भी ऐसी बीमारी नहीं कि सिर्फ बच्चों में होती। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, हेल्थ अफेयर्स पॉडकास्ट में आप सबको खुशामदीद। मैं हूं आपकी होस्ट अरूज बेग। नाज़रीन, आज हम एक ऐसे मौजू पे गुफ्तगू करेंगे जो कि हर वालिदैन को जानना बहुत ज़रूरी है। बच्चों में डायरिया हम अक्सर देखते हैं कि घरों में बच्चों को डायरिया हुआ है और ये लापरवाही अक्सर देखने में आती है कि वालिदैन जो हैं वो घरेलू टोटकों से अपने तौर पर उसको मैनेज करने की कोशिश कर रहे होते हैं, लेकिन समटाइम ये सिचुएशन बिगड़ जाती है, बीमारी जो है वो संगीन सूरत हाल इख्तियार कर जाती है। तो वालिदैन के लिए एक मुकम्मल आगाही का होना इतना ज़रूरी है कि कौन सी सिचुएशन में क्या करना चाहिए, इसके रेड फ्लैग्स क्या हैं, इसके ख़तरात क्या हैं और इसको मैनेज कैसे करना है। तो ये सारा कुछ आज जानने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर मोहम्मद याकूब काजी साहब, बहुत मारूफ तजर्बाकार चाइल्ड स्पेशलिस्ट हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सर कैसे हैं आप? जी शुक्रिया। सर बहुत वी आर रियली ग्रेटफुल टू यू, आपने हमें ज्वाइन किया। सर सबसे पहले हम ये पूछेंगे कि डायरिया हमारे पाकिस्तान में कंपैरेटिवली दूसरे मुल्कों के इसकी क्या रेशो जा रही है? हमारे बच्चों के अंदर निमोनिया या रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शंस और डायरिया तो बड़ी कॉमन बीमारियां हैं। सही। और हमारी इमरजेंसीज़ का मेजर लोड या मेजर अखराजात इनके ऊपर खर्च हो जाते हैं। डायरिया से मुराद पेचिश या इसहाल है, यानी बच्चे को बार बार पखाने आना, उल्टियाँ आना, बुखार हो जाना। ये कैफियत हमारे बच्चों में बहुत ज़्यादा कॉमन है, इसलिए एक तो हमारी पॉपुलेशन में बच्चे बहुत ज़्यादा हैं, हमारी शरह पैदाइश बहुत ज़्यादा है, पॉपुलेशन बड़ी तेज़ी से बढ़ रही है। उसके मुताबिक हमारे पास इंफ्रास्ट्रक्चर यानी वो सहूलतें जो बच्चों को चाहिए सेहत और तालीम की, जो सबसे बुनियादी ज़रूरियात हैं, शायद वो उतनी आसानी से अवेलेबल नहीं है जिस तरह होनी चाहिए। माँ बाप की एजुकेशन और तालीम का बड़ा रोल है। माँ का पढ़ा लिखा होना बड़ा ज़रूरी है। Exactly. श्रीलंका ने अपनी मदर्स की, बच्चों की, एक्सपेक्टेंट मदर्स की या लड़कियों की तालीम के साथ हेल्थ इंडिकेटर्स में वो एक नुमाया काम किया है जो अमेरिका जैसी प्रॉस्परस स्टेट नहीं कर सकी। यानी उन्होंने हेल्थ इंडिकेटर्स को बिल्कुल मतलब अमेरिका से कंपेरेबल या बेहतर कर दिया। कहने का मकसद ये है, अगर माँ पढ़ी लिखी होगी, तालीम याफ्ता होगी, तो ये बीमारियाँ, इनके ऊपर उठने वाले अखराजात, मुआशरे के अंदर पैदा होने वाली परेशानियाँ बहुत कम हो सकती हैं। सही। तो इस मामले में तमाम बीमारियों के लिए ज़रूरी है, मगर ये इसहाल या पेचिश के लिए भी या डायरिया के लिए भी माँ की तालीम बड़ी ज़रूरी है, माँ का इल्म बहुत ज़रूरी है। और हमारे यहाँ पहली अनफॉर्चुनेट बात यह है कि बहुत सारी माएँ अपना दूध नहीं पिलाती और कितनी दूध आ नहीं रहा। उसमें ड्राई मिल्क इंडस्ट्री की इतनी इकोनॉमिक इन्वेजन है, गरीब आदमी की पॉकेट के ऊपर एक पैसा मतलब उनके कहती है कि वो बाप जो 40,000 रुपये महीने नहीं कमा रहा, वो दूध के ऊपर 50,000 रुपये महीना उसको खर्च करना पड़ रहा है। नतीजतन ये बच्चे सेहत की गुर्बत का, मिरासमस का या स्टंटिंग का शिकार हो जाते हैं। फिर ये बहुत सारी बीमारियों का शिकार होते हैं। उसमें पेचिश या रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शंस बड़ी कॉमन चीज़ें हैं, यानी निज़ाम तनफ़ुस की बीमारियाँ। पेचिश की बीमारी के लिए मतलब माँ का दूध और बच्चों के हिफाजती टीके पहली प्रोटेक्शन लाइन है। राइट। और जिन बच्चों को ये नहीं मिलती, उसके बाद हमारा कई दफ़ा जो बहुत छोटे बच्चे हैं वो माँ का दूध पीते हैं, फ़ौरन मोशन पास कर देते हैं। ये नॉर्मल चीज़ है, बहुत सारी माओं को इस बात का इल्म होना चाहिए। जब वो डॉक्टर्स के पास ले जाती हैं तो बहुत सारे
हकीम या क्वैक्स या दूसरे वो लोग जो इतना ज़्यादा गहराई में इल्म नहीं रखते, वो ऐसे लोगों को दवाइयाँ देना शुरू कर देते हैं। बच्चे का निज़ाम तनफ़ुस जो है, निज़ाम हज़म जो है, उसके अंदर जो कुदरती क़ुव्वत मुदाफ़अत है वो कम होना शुरू हो जाती है। जो आजकल फॉर एग्ज़ाम्पल प्रोबायोटिक्स हैं, ये बेसिकली आज से 150-200 साल पहले न्यूबॉर्न की अंतड़ियों में से लिए गए जरासीम जो थे, जो कुदरत ने उसको दिए उसकी प्रोटेक्शन के लिए, उसकी हिफाजत के लिए, वहाँ से एक्सट्रैक्ट किए गए। यानी कुदरत ने हमें पैदा किया इस हालत में कि हमारे अंदर तमाम सिस्टम्स के अंदर अपना दिफाई निज़ाम है। जब हम अपना वो दिफाई निज़ाम बच्चे का छीन लेते हैं, माँ का दूध नहीं देते, वैक्सीनेशन नहीं कराते, बच्चे को दूसरी मैं समझता हूँ ऐसी ग़िज़ाएँ देते हैं जिनकी न्यूट्रिशनल वैल्यू तो नहीं होती, ग़िज़ाइयत तो नहीं होती, लेकिन बच्चा अपने जायके के लिए या अपने शौक़ के लिए वो खा लेता है, तो वो सेहत के एतबार से और बीमारियों का शिकार होना शुरू हो जाता है। दूसरी एक और अहम वजह यह है कि हमारे यहाँ सफाई के निज़ाम का तसव्वुर बड़ा कमज़ोर है और लोग हाथ धोना, मतलब टॉयलेट के बाद WHO की जो फिगर्स हैं, बहुत कम लोग, 1/2 लोग या 26% लोग हाथ धोते हैं और अक्सर जगहों पे साबुन भी अवेलेबल नहीं होता। पर्टिकुलरली पाकिस्तान जी, फूड हैंडलर्स जो हैं, जो खाना बना रहे हैं, जो बर्गर शॉप से काम कर रहे हैं, उनके पास टॉयलेट की फैसिलिटीज़ ही नहीं है। इन चीज़ों को भी देखना चाहिए। इन सारी चीज़ों का असर जो है, और फिर साफ़ पीने का पानी हर आदमी को मुयस्सर नहीं है। ये एक बहुत बड़ा मेजर फैक्टर है। प्लस बच्चों की जनरल हेल्थ बड़ी कमज़ोर है। अब उनको बहुत सारी बीमारियों का शिकार, उनमें से एक बीमारी जो है जिसका पेचिश है साल है, बीमारी उसी सूरत आती है मोस्ट ऑफ द टाइम्स, अक्सर औक़ात, यानी जब जरासीम अंदर जाते हैं। मैं माँ बाप को समझाने के लिए कहता हूँ, चोर आए तो चोरी होती है, जरासीम अंदर जाएँ तो बीमारी होती है। जरासीम मुख्तलिफ़ किस्म के होते हैं, वायरसेस होते हैं, बैक्टीरिया होते हैं, फंगल इन्फेक्शंस होती हैं, लेकिन जनरली वायरस और बैक्टीरिया छोटे बच्चों में ज़्यादा इन दोनों में से वायरल इन्फेक्शंस होती हैं, जो कि अमूमन 3-4 माह से लेके 1.5-2 साल के बच्चों में ज़्यादा कॉमनली होती है। सर, फूड पॉइजनिंग में और इसमें डायरिया में कंफ्यूजन कर दी जाती है कि वेदर दिस इज़ फूड पॉइजनिंग और डायरिया, तो इसमें किस तरह से आप फ़र्क कर सकते हैं? वायरल इन्फेक्शन जो हैं, जो अंदर जाती हैं तो बच्चे में क्या इलामात होती हैं, तो बच्चे को मतली, नौज़िया, फीड लेना छोड़ देता है। ये बॉडी का एक वार्निंग साइन है। माँ बाप को इसको पता होना चाहिए कि बच्चा फीड नहीं ले रहा, नॉजिएटिंग फीलिंग कर रहा है, यानी इसको ऐसे लगता है कि उल्टी आएगी, ये उल्टी करने की कोशिश कर रहा है, ट्राई कर रहा है, छोटा बच्चा है, रो रहा है, इसका जिस्म गर्म होना शुरू हो गया है। तो ये वो इब्तदाई इलामात हैं जो हर माँ को या हर माँ बाप को पता होनी चाहिए। जो फूड पॉइजनिंग है वो बेसिकली जब भी आप ऐसा खाना खाएं जिसके अंदर जरासीम हो, बैक्टीरिया हो, फूड हैंडलर्स की वजह से या खुराक पड़ी रहे पुरानी हो, उसके अंदर जरासीम हो, जब वो इंसान के जिस्म के अंदर दाखिल होते हैं तो उनका मैकेनिज़्म ये होता है कि वो जहरीला मादा पैदा करते हैं, टॉक्सिन्स होते हैं। तो टॉक्सिन्स जब हमारी बॉडी में खून के ज़रिए जज़ब होके मुख्तलिफ निज़ाम जो हैं बॉडी के उन तक पहुँचते हैं तो उनकी इलामात ज़ाहिर होना शुरू हो जाती हैं। अंतड़ियों की इलामात में फूड पॉइजनिंग में जनरली इन कपल ऑफ आवर्स लाइक 24 से 72 घंटे के अंदर जनरली फूड पॉइजनिंग या इससे अर्लियर भी हो जाती है, डिपेंड करता है आपने कितना जहरीला खाना खाया है। तो उससे आपको बहुत शदीद वॉमिटिंग, शदीद पेट में दर्द और फिर उसके साथ अमूमी तौर पे पखाने में खून आने का भी एहतमाल होता है या अंदेशा होता है या अक्सर आता है। तो फूड पॉइजनिंग जनरली है कॉमन फिनोमेना तो है, लेकिन जो साल या पेचिश की बीमारी है बच्चों में वो अमूमी तौर पे ज़्यादातर वायरल होती है, जिसको हम बहुत सारी होम रेमेडीज़ के साथ भी ठीक कर सकते हैं अगर माँ बाप को अंदाज़ा हो, पता हो। 1970s से पहले इसके बारे में इतना इल्म नहीं था कि जब डायरिया हो तो क्या करना है। हम मैं हॉस्पिटल में काम करते थे, हर आने वाले बच्चे को हम ड्रिप लगाते थे। उस ज़माने में ब्रैनलास नहीं होते थे, बटरफ्लाई नीडल से ड्रिप्स लगाते थे और टेबल्स भरी होती थी ड्रिप से। वो आखिरी एंड तक पहुंचते थे, पहले वाले की ड्रिप निकल जाती और देखते देखते कई बच्चे पानी की कमी की वजह से हमारे हाथों से निकल जाते थे। 1970s में, अर्ली 80s में WHO ने निमकोल का सॉल्यूशन इंट्रोड्यूस करवाया, ओरल डिहाइड्रेशन सॉल्ट। ये एक ऐसा बेहतरीन नुस्खा है या इमरजेंसी के लिए इतनी बेहतरीन दवा है
जो मैं समझता हूँ कि हर घर में मौजूद होनी चाहिए, हर माँ को इसका इल्म होना चाहिए, इसको बनाने का तरीका आना चाहिए। इतना सस्ता और फौरी इमरजेंसी इलाज जो है, इसने पूरी दुनिया में पेचिश या डायरिया या फूड पॉइजनिंग की इमरजेंसी ट्रीटमेंट को बिल्कुल बदल के रख दिया। इंट्रावीनस ट्रीटमेंट महंगी भी होती है, एक्सपेंसिव भी होती है, मुश्किल भी होती है, अस्पताल जाना पड़ता है, या आप घर में फौरी तौर पे कर सकते हैं। और डायरिया के या पेचिश के साथ इंसानी जिस्म को जो ख़तरा होता है, खदशा होता है, जो थ्रेट होती है, वो ये है कि जब आपके जिस्म में पानी कम हो जाता है तो आपके गुर्दों का काम करना कम हो जाता है। अल्लाह मियाँ ने हमारे जिस्म में रिजर्व बहुत बनाए हैं, उसने 10 उंगलियां दी हैं, ठीक है। इसी तरह गुर्दे जो हैं, जब तक 1/10 तक काम कर रहे हों तो रीनल फेलियर की वाज़ेह इलामात, क्रॉनिक रीनल फेलियर की नज़र नहीं आती। तो अल्लाह मियाँ ने, लेकिन जब आप बार बार डिहाइड्रेट होते हैं, पानी की कमी होती है, बार बार इस तरह के एपिसोड से बच्चा गुजरता है, तो गुर्दों में गैर महसूस तरीके से नुकसान होने का एहतमाल होता है। हमारे दिल के ऊपर उसके असरात आने शुरू हो जाते हैं। जब पानी की शदीद कमी होती है, ब्लड प्रेशर कम होने की वजह से बच्चे की होशो आवाज़ ठीक नहीं रहते, बच्चा गनूदगी में जाना शुरू हो जाता है और बच्चे की स्किन जो है वो सिकुड़ना शुरू हो जाती है। आप अगर स्किन टर्गर जो है, स्किन की जो सॉफ्ट है स्ट्रक्चर है, वो बड़ा अजीब सा मछली की तरह होना शुरू हो जाता है। अगर आप उसको इकट्ठा करें, पिंच करें, तो वापस आसानी से नहीं जाती, इलास्टिसिटी कम हो जाती है। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो है ना, माँ बाप को बच्चे के यूरिन पास करने की फ्रीक्वेंसी के ऊपर ध्यान रखना चाहिए। वो एक ऐसा पक्का पैरामीटर है, अगर बच्चा 4-6 घंटे पेशाब नहीं करता तो इसका मतलब है कि उसको बड़ी शदीद पानी की कमी है, ये एक इमरजेंसी है और ये एक ख़तरे का अलार्म है। एक बच्चा मुस्तकिल वॉमिट किए जा रहा है, ये ख़तरे की इलामत है। अगर एक बच्चा गनूदगी में जा रहा है और वो होश नहीं कर रहा, तो ये बहुत सख्त ख़तरे की इलामत है। एक बच्चा बहुत ज़्यादा बेचैन है, मुस्तरिब है, तो इसका मतलब ये है, माँ बाप को समझना चाहिए, इसकी बॉडी के सारे वार्निंग अलार्म्स जो हैं फुल स्पीड पे काम कर रहे हैं। कह रहे हैं कुछ करना है तो अभी करो मेरी जान बचाने के लिए। अगर बच्चा बहुत ज़्यादा डायरिया में बहुत तेज़ी से क्राई कर रहा है, या फिर एक बच्चा डायरिया के दौरान स्टूल पास होने बंद हो गए हैं लेकिन उसको शदीद पेट में दर्द हो रहा है, तो कई दफ़ा अंतड़ियों के अंदर गिरा लग जाती है। हम मेडिकल लैंग्वेज में उसको वेल्वेस कहते हैं। इस बच्चे को भी, जो बच्चा बहुत ज़्यादा रो रहा है, बहुत ज़्यादा क्राई कर रहा है, उसको भी फौरी तौर पे हॉस्पिटल इमरजेंसी में डॉक्टर की असेसमेंट या तजवीज़ के लिए ले जाना चाहिए। अगर बहुत तेज़ बुखार है, पखाने में बहुत ज़्यादा खून आ रहा है, ये वो इलामात हैं जिनको मद्देनज़र रखते हुए माँ बाप को चाहिए कि अगर उन्होंने ये बीमारियाँ या ये इलामात पिक की हैं, तो फौरी तौर पे इस बच्चे को मेडिकल एडवाइस के लिए अपने फैमिली फिजिशियन के पास खून या बलगम का आना, ये होता किस वजह से है? पखाने में या वॉमिट के थ्रू? देखिए, अल्लाह मियाँ ने ना हमारे जिस्म के अंदर इतने दिफाई निज़ाम रखे हैं कि मैं अक्सर लोगों को कहता हूँ कि आप जिस्म के एक हिस्से को अगर देखना शुरू करें तो आपको खुदा के वजूद का और उसकी वसअत का और उसकी कुदरत का अंदाज़ा इंसानी जिस्म के अंदर हो सकता है। यानी हमें हमारे निज़ाम हज़म के अंदर यहाँ से लेके आखिरी रिंग तक पखाने वाली नाली के अल्लाह मियाँ ने बहुत सारी प्रोटेक्टिव निज़ाम रखे हैं, लेयर्स रखे हैं, प्रोटेक्टिव लेयर्स बनाई हैं। मोबाइल पुलिस रखी है, फिक्स्ड पुलिस रखी है, जो बैक्टीरिया जरासीम को काबू करके उनको बेअसर करती है, ज़ाइल करती है। जब वो सिस्टम ओवर पावर हो जाता है तो फिर उसके बाद अंतड़ियों में ज़ख्म होना शुरू हो जाते हैं या मैदे में ज़ख्म होना शुरू हो जाते हैं। जब मैदे में ज़ख्म हो जाएगा तो वो ब्लड जो है, एक पेट में ग्राइपिंग बड़ी सख्त होगी, दूसरा बच्चा ब्लड पास करना शुरू कर देगा। अगर वो ज़ख्म बहुत ज़्यादा हैं तो बच्चे को बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग भी हो सकती है। तो इसलिए मतलब ये एक साइन है, एक ख़तरे की इलामत है कि इस बच्चे को फौरी तौर पे डॉक्टर की या इमरजेंसी की या उसके करीबी तरीन फैमिली फिजिशियन की मदद की, हेल्प की या ट्रीटमेंट की ज़रूरत है। सर, डायरिया में एज मैटर करती है कि अगर शीखार बच्चा है उसमें डायरिया को तशख़ीस करने के मार्कर्स और हैं, उससे बड़ा है, 10 साल का है, 12 साल का, उनके मार्कर्स और हैं। इंसान इस दुनिया में आया ना, उसको बीमारी की एक थ्रेट हमेशा महसूस हुई है, जब से इंसेप्शन ऑफ द मैनकाइंड से। वो उसकी प्रोटेक्शन के लिए बहुत कुछ करता रहा। अब जो है ना, सबसे कॉमन
इंसान को बीमारियां जो थी ना, वो खाने पीने के निज़ाम के अंदर महसूस होती थी। और या फिर रेस्पिरेटरी, ये 2 होल्स जो थे, इनके अंदर से जो बैक्टीरिया या वायरस या जरासीम अंदर जाते थे, उनकी इलामात की वो हमेशा तदारक या ट्रीटमेंट तलाश करता रहा है। डायरिया भी ऐसी बीमारी नहीं कि सिर्फ बच्चों में हो, जी। पहले दिन से लेके 100 साल की उम्र तक किसी भी उम्र में हो सकता है। बच्चों में ज़्यादा अहम इसलिए कि बच्चे अपनी इलामात बहुत क्लियर तरीके से बता नहीं पाते। बड़े बच्चे जो हैं, जो बोल सकते हैं, वो कुछ बता देते हैं। जो इसमें ट्रेजेडी है ना, कई दफ़ा हमारे माँ बाप लाइल्मी की वजह से इसको निगलेक्ट कर देते हैं। और निगलेक्ट का मतलब है कि नज़रअंदाज कर देते हैं। जी। वो कहते हैं अच्छा ये कर लो, वो कर लो, ये वो। होम रेमेडीज़ बहुत अच्छी हैं, पहले ज़रूर ट्राई करनी चाहिए। जैसे छिलके वाली मूंग की दाल की खिचड़ी है, अक्सर मैं बाप को कहता हूँ निमकोल के बाद वो पहला इलाज है। जब पेट खाली हो उस टाइम पे केला उसका एक बड़ा अच्छा इफेक्ट है। साबूदाना एक ऐसी खुराक कुदरत ने बनाई है जिसके साथ बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ता है। ये इसबगोल का छिलका है, दही में डाल के दे दें, इससे भी बच्चे बेहतर हो जाते हैं। जो इलामात की आपने बात की है ना, जहाँ पे कई ऐसी और बीमारियाँ हैं, जैसे टाइफाइड है, उसमें पेट में दर्द होती है, लूज मोशंस भी आते हैं, पेट मतलब बच्चा पतले पखाने भी करता है। लेकिन उसकी और इलामात भी हैं। ये ऐसे बच्चों को डॉक्टर से रब्ता करके उनका इलाज मुआवजा किसी एक्सपर्ट डॉक्टर से कराना बहुत ज़रूरी होता है। हर पेट खराब वाली बीमारी सिर्फ सिंपल साल नहीं होती। एक बड़ा इम्पॉर्टेंट मैसेज ये है, कई दफ़ा बच्चे को हेपेटाइटिस हो रहा होता है। आजकल हमारे यहाँ टाइफाइड और हेपेटाइटिस की एक वेव चल रही है। तो जो बच्चा खाना छोड़ देता है और नॉजिएटिंग, उसको मतली की कैफियत होती है और पेट में दर्द बताता है पसलियों के दरमियान, इस तरह मैदे के ऊपर, ये कई दफ़ा हेपेटाइटिस के अर्लियर साइंस होते हैं। तो फिर उसकी आंखों में पिलाहट 1-2 दिन बाद शायद आए, लेकिन उसके पेशाब का रंग जो है वो गहरा पीला लीमू कलर का या लेमन कलर का या जिस तरह सरसों का तेल होता है उस तरह का उसका पेशाब आना शुरू हो जाता है। इन सारी चीज़ों का अगर माँ को इल्म हो तो वो बहुत सारे आने वाले ख़तरात को बर वक्त समझकर और उनका सही इलाज कर सकती है।